बच्चों, ये आपका आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। बहुत आसान है लेकिन दिखने में बहुत कठिन लग रहा है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, यदि ए बी सी डी चक्की चतुर्भुज के कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये आपको दिया है। और ये यहाँ पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पास ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जाने कि चक्री चतुर्भुज कहाँ के कहाँ है, कैसा होता है। तो हम उसको बना के दिखाते हैं आपको। देखिए चक्री चतुर्भुज कैसा होता है। ये इसके अंदर देखिए कोई चतुर्भुज, यानी आपको किसके अंदर, एक वृत्त के अंदर कोई चार भुजा वाली आकृति हो। ये इस प्रकार ए बी, देखो ए बी सी और ये डी। तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश। क्या होता है, 180। जैसे कोण ए प्लस कोण सी का योग कितना हो जाएगा, 180। किसके लिए, ये चक्री चतुर्भुज के कोण के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। जैसे कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, 180 अंश। ध्यान देना, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब देखिए ये वाला, ये वाले का और ये वाले का। ठीक, ये हमने बताया। अच्छा, अब यहाँ पास इसको हमको जीरो सिद्ध करना है। तो जीरो सिद्ध करना, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए। कास ए प्लस कास बी प्लस कास सी प्लस कास डी। ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। अच्छा, अब हमको अगर इसमें ए चाहिए तो हम क्या करें, ये सी को रोक कर ए को इधर ला लें। तो यहाँ कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए लिख दें। जहां आपको सी दिखेगा वहां इसको रख देना है। अब देखिए हमारे पास डी है, तो डी को यहाँ पास आप रोक लीजिए। तो यहाँ 180 माइनस कोण बी, तो जहां डी दिखता होगा वहां आप इसको रख देना है। तो यहाँ पास देखिए, जिसे हमारे पास ये कोण ए है, इसको रखा रहने देंगे, इससे किसी प्रकार कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कोण बी भी, कास बी भी रखा रहेगा। अब जहां सी है वहां आप क्या रख देंगे, ये देखिए वहां कास सी के स्थान पर इसको पूरा रख देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर 180 माइनस ए, ठीक है, और प्लस यहाँ कास डी के प्लेस पर क्या रखा देंगे, 180। ये देखो डी है ना यहाँ पास, ये डी लिखा है तो 180 माइनस बी लिख देंगे। वहां पास क्या लिख देंगे, 180 माइनस बी। चलिए अब इस पर आप ध्यान देना है। देखिए अब ये कौन सा चतुर्थांश में है, ये है द्वितीय चतुर्थांश में, और ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। तो जो द्वितीय चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, द्वितीय में ध्यान दीजिए, हमने बताया है साइन और कॉसेक यही धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ऋणात्मक। और नो चेंजिंग होता है, क्या होता है, नो चेंज। ये बात को ध्यान देना। चलिए यहाँ पास लिखेंगे कास ए प्लस कास बी प्लस, अब देखिए जब ये धनात्मक साइन कास होता है तो इसका मतलब एक कास जो आएगा माइनस में आएगा। हाँ बिल्कुल माइनस में आएगा, यहाँ कास ए आ जाएगा।
ऐसे लिख लेंगे। यहाँ भी आपका क्या होगा, कास जो आएगा किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ कास लिख लीजिए, यहाँ बी आ जाएगा आपका। अब आप इसको पुनः आप उतार लीजिए, कास बी। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये और प्लस माइनस माइनस कास बी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो आपको कट गया, क्या गया, जीरो। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको हल करना था। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैसे है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखिए सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, दूसरे में लिखा हुआ है कास 180 माइनस ए, तो किस चतुर्थांश में आता है ये देखो द्वितीय में आता है। ये किस में आता है, ये तृतीय में आता है, और ये भी तृतीय में आता है, और ये प्लस है, ये भी तृतीय में ही आता है। तो अब यहाँ पास इस बात को ध्यान देना है कि अगर द्वितीय में आता है तो कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन थीटा और कास कासेक थीटा, ये होता है। और इसमें टोटल में टैन काट ये धनात्मक होते हैं, बात ध्यान देना। चलिए अब यहाँ लेफ्ट हैंड से मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड से देखिए, काश यहाँ पास 180 माइनस ए है, तो ये धनात्मक कौन होता है, साइन और कॉसेक, तो हमारा ये क्या माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल माइनस में आ जाएगा। ये देखिए काश ए। अब देखिए यहाँ काश 180 प्लस बी, ये धन में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है, तृतीय में। तृतीय में कौन धनात्मक होता है, टैन और काट, तो ये काश क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ आप माइनस लिखेंगे और काश बी लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पास देख लीजिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, काश 180 प्लस सी, ये दिया है, और साइन दिया हुआ है यहाँ पास, ये 90 है और ये 180 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ क्या होगा, ये चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए आगे, अब यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा 180 प्लस थीटा है। अच्छा ये माइनस था और ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ये माइनस लिखा, ये भी माइनस लिखा। अब यहाँ पास काश 180 प्लस सी है, तो ये भी तो हमारा माइनस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस। देखिए काश सी, इतना हो गया, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब यहाँ ये साइन 90 प्लस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये किस में आता है, सेकेंड में, ये सेकेंड में आता है। इसको हमने 80 सोच के लिख दिए थे, ये ध्यान देना। ये कौन से में आता है, सेकेंड में आता है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान देना, सेकेंड चतुर्थांश में। तो सेकेंड में कौन कौन धनात्मक होता है, काश और सेक, काश और सेक, तो साइन से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा काश, तो यहाँ लिखा जाएगा काश डी। देखिए काश ए, काश बी, काश सी, काश डी, ये हमारा इतना हो गया। इसको इतना आप जब हो गया, अब यहाँ पास क्या दिमाग लगाएंगे आप, सोच लीजिए आप क्या लगाएंगे दिमाग को। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए सोच लिया। देखिए सोचा क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पास देखिए ये क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पास आपको
क्या लिखा है, कास ए कास बी प्लस कास सी प्लस कास डी बराबर 0 होता है। देखो यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास सूत्र दिया हुआ है कि कास ए प्लस कास बी प्लस कास सी प्लस कास डी बराबर 0। कहाँ दिया है, ऊपर नंबर 1 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो आप क्या जाए, कास ए प्लस कास बी प्लस कास सी प्लस कास डी, तो इतने के वैल्यू आप क्या रखा देंगे, ये देखिए 0, तो सभी आपका 0 हो गया, तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड। बात को ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, आपने ध्यान दीजिए, इसमें कठिन नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह ये लगा हुआ है। अब हम अगला हल करने चलते हैं, देखिए, चलिए आगे। ये क्वेश्चन आपका तीसरा है, सिद्ध कीजिए 420 माइनस 420, ये गुणे के निशान यहाँ पास है, कास 390 यहाँ प्लस है, कास माइनस 660 है, यहाँ इंटू है, साइन 330, सीधे क्या करना है, -1। तो आप कहाँ से हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पास आप लिख लेंगे साइन -420 इंटू कास 390 प्लस कास -660 और इंटू साइन 330। चलिए, आपके पास सूत्र है, अच्छा साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये आपने सीखा है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या बचता है, 420 प्लस 420 इंटू, यहाँ पुनः मैं फिर उतार लिया 390 और यहाँ प्लस कास, देखिए कास का जो माइनस होता है थीटा पर वो पॉजिटिव हो जाता है, ये आपने सूत्र में सीखा है, हमने बता दिया वीडियो में, ये साइन 330। चलिए अब अपना रियल सूत्र का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, माइनस साइन ये दिया है, हम लिखेंगे क्या, देखिए 360 में हम क्या जोड़ दें, देखिए 60 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास कास, इसमें 360 में क्या जोड़ दें, 30, ये देखिए आपका, और इधर आ जाइए, कास 360 में क्या जोड़ दें, तो हमारा हो जाए 300 जोड़ देंगे, और इंटू साइन 360 में अगर हम कितना घटा दें, 30, तो हमारा देखो 330 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये प्रथम में आता है तो कोई साइन नहीं होगा चेंज, जो साइन लिखा वही रहेगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब इंटू, ये भी प्रथम में आता है, सब पॉजिटिव होता है, काश 30 हो जाएगा, प्लस ये देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि क्या है, धनात्मक प्रथम में है, तो यहाँ पास आप काश 300 लिख लेंगे। अब इंटू, ये देखिए, ये आता है चतुर्थांश में, तो ये निगेटिव हो जाएगा, साइन यहाँ पास आ जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पास इतना आ गया, अब यहाँ इसको जब करेंगे तो हम इसको सब लिख रहे हैं, इसका वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2, काश 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब यहाँ पास इसको आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, काश 360 में से घटा दीजिए 60,
300 के बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, इसको इंटू कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ आप जब करेंगे तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में काश धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ काश 60, अब यहाँ -1/2। चलिए यहाँ आप -3/4, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 होता है, -1/2। चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4, यहाँ -1/4। जब इसको हल करेंगे तो -3 -1/4 एलसीएम लोगे ना तो कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब राइट हैंड साइड अब आना, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेना। ठीक, आगे चलें, चलिए।